ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न आता ही आता है। चाहे आप ग्रुप 4 एग्जाम ले लीजिएगा या सीपीसीटी एग्जाम ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टॉपिक मैं आपको खत्म कर देता हूँ। नेटवर्क एड्रेस से रिलेटेड ये टॉपिक यहाँ पर होता है। एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस, दूसरा होता है आईपी एड्रेस। तो आज मैं यहाँ बातें करने वाला हूँ आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड। आईपी एड्रेस एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यहाँ डायनेमिक आईपी एड्रेस, दूसरा होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक का मतलब होता है ऐसा आईपी जिसका वैल्यू चेंज हो जाती है, और स्टैटिक का मतलब होता है ऐसा आईपी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो स्टैटिक कहलाता है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन है मेरे दोस्तों, IPv6, IPv4। आपसे इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। IPv का फुल फॉर्म तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है, और यहाँ पर आईपी का फुल फॉर्म एक्चुअली में इंटरनेट होता है। ठीक है जी, चलेगा। यहाँ पर कई बार आपसे ये पूछा जाता है, आईपी से रिलेटेड होता है। आईपी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, इसका टोटल साइज 32 बिट होता है, 4 बाइट यहाँ पर, ये 4 बाइट के इसका साइज होता है। प्रत्येक ब्लॉक का साइज यहाँ 8 बिट होता है, और प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 0 से 255 तक के नंबर अवेलेबल होते हैं। यहाँ चेकसम फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। यहाँ पर हेडर फील्ड 12 होती है, और इसके द्वारा जो पैकेट का साइज बनाया जाता है तो वो 576 बाइट होता है। एक बार और सुन लीजिएगा, IPv4 के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक का साइज 4 बिट होता है, टोटल साइज 32 बिट होता है या फिर 4 बाइट होता है। प्रत्येक ब्लॉक की वैल्यू जो है वो 0 से 255 होती है। ठीक है, यहाँ पर 12 हेडर फील्ड होती हैं, और 576 बाइट का यहाँ पर पैकेट का साइज होता है। ये IPv4 से रिलेटेड है। IPv6 का जो है वहाँ पर टोटल 8 ब्लॉक होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक का साइज यहाँ पर 16 बिट होता है। ध्यान से समझिएगा, IPv4 में 4 ब्लॉक होते हैं, जबकि IPv6 में 8 ब्लॉक होते हैं। IPv4 का प्रत्येक ब्लॉक का साइज 8 बिट होता है, जबकि IPv6 का प्रत्येक ब्लॉक का साइज जो है वो 16 बिट आपको देखने को मिलता है। यहाँ IPv4 में 12 हेक्साडेसिमल सॉरी IPv4 के प्रत्येक ब्लॉक में 0 से 255 तक के डेसिमल नंबर होते हैं, जबकि IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से समझना इस प्रश्न को और याद कर लेना ऐसा कैसा, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। IPv6 में चेकसम फील्ड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि IPv4 में चेकसम फील्ड का रिक्वायरमेंट होता है। IPv6 के अंदर 12 हेडर फील्ड सॉरी IPv4 के अंदर 12 हेडर फील्ड होती हैं, जबकि IPv6 में 8 हेडर फील्ड होती है। IPv4 में 576 बाइट का पैकेट बनता है, IPv6 के अंदर 1280 बाइट का पैकेट बनता है। एक तो ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था। चलो जी, अब यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रही ये टेबल। ये टेबल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि यहाँ से कितने प्रश्न क्रिएट होते हैं। तो देखिएगा, ये जो टेबल है IPv4 को 5 क्लास के अंदर जोड़ा गया है। आपको पता है IPv4 के अंदर 0 से 255 तक की वैल्यू होती है। तो जो 0 से 255 तक की वैल्यू है, इसे 5 क्लास के अंदर तोड़ दिया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के अंदर यहाँ तोड़ा गया है। जैसे कि क्लास ए की जो वैल्यू है वो 0 से 127 होता है, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी यहाँ पर 224 से लेकर 239, और क्लास ई है 240 से लेकर 200। इस प्रकार से 0 से 255 को 5 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। अब ये जो टेबल तोड़ी गई है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार की चीजें याद रखनी है, जैसे क्लास ए बी सी का सबनेट मास्क वैल्यू क्या है, क्लास ए बी सी की नेटवर्क आईडी, क्लास ए बी सी की होस्ट आईडी, क्लास ए बी सी डी ई का रिजर्व बिट और रेंज, ये चीजें याद रखनी है। प्रश्न डायरेक्टली आ जाता है। प्रश्न कैसे आता है, क्लास ए का सबनेट मास्क वैल्यू तो ये है, क्लास बी का सबनेट मास्क वैल्यू तो ये है, क्लास सी का सबनेट मास्क वैल्यू तो ये है। डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि बताओ भाई, क्लास ए का नेटवर्क आईडी क्या है, 8 बिट, क्लास ए की होस्ट आईडी क्या है, 24 बिट। क्लास बी की नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी इक्वल होती है, 16 बिट होती है, लेकिन क्लास सी की नेटवर्क आईडी 24 बिट होती है, होस्ट आईडी एक्चुअली 8 बिट होती है। दोस्तों एक्चुअली में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी जो होती है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। जैसे नेटवर्क आईडी 8 16 24 और होस्ट आईडी 24 16 8 होता है। मतलब क्लास ए की अगर नेटवर्क आईडी 24 है तो होस्ट आईडी 8 होगा,
सॉरी क्षमा चाहता हूँ, क्लास ए की नेटवर्क आईडी अगर 8 है तो होस्ट आईडी 24 होती है, और क्लास सी की नेटवर्क आईडी 24 है तो होस्ट आईडी यहाँ पर 8 होती है। इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। और रिजर्व बिट आपको याद रखना है, क्लास ए का 0, क्लास बी का 10, क्लास सी का 110, क्लास डी का 110 और क्लास डी का जो होता है, ई का जो होता है 4 टाइम 1 होता है। देखो जी, जितना बढ़ता जाता है उतना ही 1 होता जाता है, 0 10 110 110 और 4 टाइम 1। क्लास ए 0, क्लास बी 10, क्लास सी 110, क्लास डी 110 और क्लास ई जो है वो 4 टाइम 1 कहलाता है। ये हमारे रिजर्वेट होते हैं। ऐसा का ऐसा डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है। यहां से प्रश्न आने का एक और वेरिएशन है, वो वेरिएशन कौन सा है, सुनो जी। यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे 192.168.1.200 मैंने क्या दे दिया, ये एक आईपी एड्रेस दे दिया। आपसे बोला जाता है कि बताओ इस आईपी एड्रेस का यूज क्या होता है, और ये भी पूछा जाता है कि बताओ इस आईपी एड्रेस की क्लास क्या है। अगर आपको इसकी क्लास पता चल गई तो आप उसका यूज आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि क्लास ए बी सी का जो यूज होता है वो पब्लिक यूज होता है। क्लास ए बी सी का यूज पब्लिक यूज होता है। क्लास डी का यूज मल्टीकास्टिंग एंड यहाँ पर बोला जाए तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है ना। और यहाँ पर क्लास ई का यूज फ्यूचर यूज हुआ, रिसर्च सेंटर हुआ, जितने भी एनालिटिक सेंटर होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, पूर्व अनुमान होता है, फीचर का जो भी सेक्शन होता है वो क्लास ई होता है। तो अगर आपको क्लास समझ में आ गया कि एक आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो आपको क्लास का अगर यूज आपको पता है तो आसानी से आप उसका जवाब दे पाते हैं। अगर आपको किसी आईपी एड्रेस की क्लास पहचाननी है तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, ये रेंज याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी आईपी एड्रेस की आपको क्लास पहचाननी है तो आपको क्या करना होता है, उस आईपी एड्रेस के पिछले 3 ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं होता है, आपको पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू को याद रखना होता है। अब ये जो पहले ब्लॉक की वैल्यू है वो जिस भी क्लास से बिलोंग करेगी यहाँ पर नोटिस करेगा। जैसे कि अगर ये वैल्यू 0 से 126 के बीच की, 127 के बीच की बिलोंग करेगी तो ये आईपी एड्रेस क्लास ए का है। 128 से 191 के बीच की अगर ये वैल्यू होती तो क्लास बी का एड्रेस है। अब ये वैल्यू जो है वो 192 से 223 में आ रही है, इसका मतलब ये जो है वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। और आपको पता है क्लास सी जो है वो पब्लिक यूज के लिए होता है, इसका मतलब इस आईपी एड्रेस का जो यूज होने वाला है वो पब्लिक यूज वाला है। बात समझ में आ रही है। अब आसानी से आप बता सकते हैं आईपी एड्रेस का यूज क्या होता है। ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।